नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे, नजर छत्तीसगढ़ की खबरों पे डालेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल में वो डिजिटल तरीके से अपना बर्थडे मनाएंगे। मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं डिजिटल तरीके से दी जा सकेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विशेष तैयारियां की हैं। ऑनलाइन शुभकामनाएं देने का सेटअप तैयार कर लिया गया है। आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन में लोगों से मिलते जुलते हैं और उस दिन मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का संकट है, कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसे डिजिटली तरीके से अब मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज संभागों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। बस्तर संभाग में दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे तक जुड़ेंगे और फिर सरगुजा से 12:15 से 12:30 तक जुड़ेंगे। बिलासपुर संभाग समेत दोपहर 12:30 से 12:45 तक जुड़ेंगे और दुर्ग में दोपहर 12:45 से दोपहर 1 बजे तक जुड़ेंगे। तो ऐसे हर संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ेंगे। रायपुर की अगर बात करें तो दोपहर 1:15 तक जुड़े रहेंगे। 1 बजे से ऑनलाइन तरीके से वो जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आम नागरिक भी मुख्यमंत्री से सीधा सवाल जवाब कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 20,000 के पार अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे के दौरान 568 नए केसेस सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 165 मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में 9 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार होने के बावजूद संतोष की बात इसमें यह है कि एक्टिव मरीज 7,495 हैं। तो रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हालात बने हैं, जैसे ही प्रदेश अनलॉक हुआ है, इस केसेस में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है और रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। 165 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो कोरोना संक्रमण से 9 मरीजों की मौत भी हुई है और प्रदेश में 20,078 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गई है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो गायब ही है। पिछले 10 दिनों में रायपुर में 2,936 एक्टिव केसेस मिले, जबकि 51 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आज रविवार को भी टोटल लॉकडाउन किया गया है। गणपति महोत्सव पर छूट भले ही दी गई हो, लेकिन आज लॉकडाउन का वहां पर भी पूरी सख्ती के साथ पालन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से भीड़ वाली जगह नहीं जाने की अपील की है। रायपुर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अभी अगर हालात नहीं संभले तो आगे बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो राजधानी बनी है कोरोना हॉटस्पॉट, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां के लोगों में देखने को मिल रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न मास्क लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी रायपुर एक हॉटस्पॉट बनी हुई है, लेकिन बड़ी लापरवाही लोगों की भी निकल कर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बताएं कि अब आगे किस तरीके से यहाँ पे सख्ती बढ़ती जाएगी। अभिषेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता व्यक्त की और ये कहा जा रहा है कि अभी हालात नहीं संभले तो हालात आगे और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो पिछले 10 दिनों में 2,396 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 51 लोगों की मौत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाएं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है और अगर आप जाते भी हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।
तो प्रदेश अब क्योंकि अनलॉक हो चुका है, हालांकि आज रविवार है और इस दिन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सख्ती के साथ आज के दिन लॉकडाउन रहेगा। इसलिए विशेष गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी बीच एक दुखद खबर भी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से डॉक्टर की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण से डॉक्टर रमेश ठाकुर ने जंग हारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुख जताया। दुख के साथ आप सभी से ये जानकारी साझा कर रहा हूं कि हमारे बीच में कोरोना के इस जंग में भाग ले रहे एक युवा डॉक्टर रमेश ठाकुर कोरोना की जंग में हार गए। वो शहीद हुए इस जंग में और हम सब गहरा दुख व्यक्त करते हैं उनके परिवार के प्रति, उनके परिजनों के प्रति। और यही वास्तविकता है। इस कड़े संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभागों के योद्धा नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से डॉक्टर रमेश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी कामना करता हूं। चलिए, न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ला अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत दुख होता है कि जब कोरोना से डॉक्टर की मौत होती है, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, लगातार हमारी सेवा में लगे रहते हैं। ये बताएं इस पूरे मामले को लेकर कि युवा डॉक्टर बताए जा रहे हैं रमेश ठाकुर, और उन्होंने कोरोना से जंग हारी है। बिल्कुल करिश्मा, ये पहली मौत है जब कोई स्वास्थ्य कर्मी यानी कि कोई डॉक्टर फ्रंट वॉरियर्स की मौत यहाँ पर हुई है। वो भी युवा डॉक्टर थे, रमेश ठाकुर धमतरी में पदस्थ थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई है और वाकई सभी को स्तब्ध हैं उनकी इस मौत से और दुखी भी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने इसीलिए दुख भी जताया है और बड़ा गंभीर बात इसे बताया है कि एक युवा डॉक्टर हमारे बीच नहीं रहा। और ऐसे समय जबकि फ्रंट वॉरियर्स पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इस तरीके से जंग हार जाना निश्चित रूप से सभी को दुखी कर गया है। लेकिन करिश्मा, ये हकीकत है कोरोना की। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो मौतों की संख्या लगातार इस वक्त बढ़ रही है। कल भी 10 मौतें यहाँ पर हुई हैं। कुल 190 मौतें अब तक हो चुकी हैं और ज़्यादातर मौतें करिश्मा इसमें अगस्त के महीने में हुई हैं। ये एक चिंता की बात है। 20,000 से ऊपर टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या जा चुकी है। 7,500 के लगभग एक्टिव मरीज इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ में। और ये संख्या लगातार अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 700, 800, 900 और 1,000 तक पार हो रही है। तो ये चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन का अपनी तरफ से प्रयास है। संडे को भी जैसे लॉकडाउन रखा गया है, गणपति महोत्सव है, उसके बावजूद संडे को इसमें ढील नहीं दी गई है। सख्ती भी प्रशासन बरत रहा है, अपील भी कर रहा है। हर संभव जो प्रयास वो कर सकता है कर रहा है। लोगों से अपील भी कर रहा है। लेकिन टेस्टिंग की संख्या क्योंकि बढ़ी है, इस वजह से उनका कहना है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका सीधा असर करिश्मा बाजार पर भी दिखा है। जहां एक तरफ पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है, वहीं बाजार पर कर्मचारियों की संख्या घटी है। व्यापारी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं हो रहा तो वे अपने कर्मचारियों को उन्होंने आधा स्टाफ कर दिया है। ऑफिसों में रोटेशन पद्धति की वजह से 1/3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और चाहे पुलिस की बात कर ले या फिर मेडिकल की बात कर ले, हर कोई आइसोलेशन में रोटेशन वाइज जाता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कहा जा सकता है कि इस वक्त स्टाफ भी कम है, कर्मचारी भी कम है। और ये भी एक चिंता की बात बनी हुई है क्योंकि लोग बहुत सारे इस वक्त घरों पर भी बैठ गए हैं जी। लेकिन अभिषेक चिंता जी की बात है। लेकिन करिश्मा, ये लगातार कोरोना का जो संक्रमण है छत्तीसगढ़ जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तर्क देना कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ती जा रही है तभी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब मौतों का भी आंकड़ा उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी अगर हालात नहीं संभले तो आगे और बिगड़ सकते हैं। निश्चित रूप से करिश्मा बिल्कुल सही कहा। और जो ज़्यादातर मौतें हैं पिछले 15-20 दिनों में ही हुई है। जो यहाँ पर मौतें आई हैं छत्तीसगढ़ में, 50% से ज़्यादा मौतें यहाँ पर अभी हुई है। और उसमें भी राजधानी रायपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी रायपुर में ही हुई हैं। ये इस पे कोई किसी प्रकार का तर्क नहीं दिया जा सकता।
लेकिन कोशिशें करिश्मा लगातार हो रही हैं और सवाल भी उठते हैं बीच बीच में कि क्यों मौतें हो रही हैं। उनके अपने तर्क होते हैं और सभी के अपने तर्क होते हैं। बहरहाल जनता में थोड़ी दहशत जरूर है इन जी। कोरोना संक्रमण और कोरोना संक्रमण के बाद अब मौतों से ज्यादा दहशत। अभी तक लोग मान के चल रहे थे कि संक्रमित होंगे, ठीक होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मौतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, खासकर कुछ युवाओं की मौतें हुई। अब तक ये भी एक तर्क था कि ज़्यादा उम्र वाले की मौत हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो युवाओं की मौत हुई है वो निश्चित रूप से सभी के लिए चिंता की बात है, चाहे आम आदमी हो चाहे प्रशासन हो। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है, क्योंकि युवा अक्सर ये सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो देखिए अब जो केसेस छत्तीसगढ़ में अब तक हुए हैं और बीते दिनों अगर हम देखें तो मौतों का आंकड़ा जो हुआ इसमें कुछ युवा भी शामिल हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है सतर्क और सावधान रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ने के लिए। वहीं कोरोना टेस्टिंग को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत जारी है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग के आंकड़े जारी किए, जिसमें सबसे कम कोरोना टेस्टिंग वाला राज्य छत्तीसगढ़ को बताया गया। इस पर विपक्ष में बैठी बीजेपी भूपेश सरकार पर सवाल दाग रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया और निशाना साधा, तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम भूपेश से सवाल पूछे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, उसमें सबसे कम अगर कहीं कोरोना टेस्ट प्रति 10 लाख पर हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। 225 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पर हो रहे हैं, जबकि यही गोवा, जिसकी आबादी हमसे 10 गुनी कम है, वहां पर 1800 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पूरे देश का जो एवरेज है वो 580 टेस्ट प्रति 10 लाख है और उसके आधे से भी कम टेस्ट छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और ये सरकार कह रही है कि हम तेजी से काम करने वाली सरकार है, तेजी से विकसित करने वाली सरकार है। वहीं राजीव गांधी जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ऑनलाइन अपने सभी जिला मुख्यालय को नए राजीव भवन का शिलान्यास किया, लेकिन अब इसके जमीन अधिग्रहण पर भी सवाल उठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कवर्धा, बिलासपुर में दूसरों को आवंटित जमीन में भवन बनाने का शिलान्यास कर दिया गया। देखिए, 22 जिलों के नए भवन का शिलान्यास और 6 जिलों के नवीनीकरण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। न कहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस खुश थी कि उसके अब प्रदेश में 22 जगहों पर नया राजीव भवन बनेगा, लेकिन लगता है कि सियासत ने इस खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। भवन निर्माण में कुछ जिलों में जमीन अधिग्रहण को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी तूल देते दिखाई दिए। रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि सरकार दूसरों को आवंटित जमीन पर कांग्रेस भवन बनाने की तैयारी कर रही है। कवर्धा, बिलासपुर सहित कई जिलों में कांग्रेस भवन निर्माण के लिए आवंटित जमीन पर विवाद है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को धोखे में रखकर राजीव गांधी जी के नाम पर कांग्रेस भवन का भूमि पूजन करा दिया। आज ये सब देखकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आत्मा दुखी हो रही होगी। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन के बयान से मालूम हुआ वो आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह से कांग्रेस ने सवाल किया है कि झीरम के शहीदों की आत्माएं क्या सोचती होंगी। जिलों में बनने वाले राजीव भवनों की जमीन को लेकर एक साधारण से मामले में रमन सिंह जी आत्मा और परमात्मा तक चले गए। पहली बार पता चला कि रमन सिंह जी आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। पहली बार पता चला कि रमन सिंह जी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। अभी तक तो किसी को आत्मा के बारे में उनके पता ही नहीं था। कभी रमन सिंह जी ने सोचा कि झीरम के शहीदों की आत्मा क्या सोच रही होगी, जो 2013 से आज तक पहले अपनी राज्य सरकार के माध्यम से और अब केंद्र सरकार के माध्यम से झीरम की जांच को बाधित करने में रमन सिंह जी लगे हुए हैं। कभी उन्होंने शहीदों की आत्माओं के बारे में सोचा? फिलहाल जिन राजीव भवनों का शिलान्यास किया गया था वो सवालों में है। हालांकि कैबिनेट ने हाल ही में राजनीतिक दलों को जमीन आवंटन के संबंध में नए नियमों को मंजूरी दी है, जिससे कांग्रेस को फौरी तौर पर राहत मिलेगी। लेकिन भावनाओं को लेकर यह विवाद फिलहाल सियासत में फंसता नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
वहीं मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जिस तरह मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता एकाएक बढ़ी है, उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस डरी हुई है। जमीनी धरातल पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जिस विकास के नाम पर सरकार वाहवाही लेने का प्रयास भी कर रही है, उसमें भी केंद्र सरकार के मनरेगा और अन्य मद का पैसा लगा है। निश्चित रूप से हम शुरू से कहते रहे हैं कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। एक मंत्री कोई बात बोलते हैं, दूसरा मंत्री उस बात की खंडन करते हैं। कोरोना के प्रसार में भी सरकार पूरी तरह से फेल इसीलिए हुई है, कोई समन्वय नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, और छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षक परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए हैं। रायपुर में इन बीएड और डीएलएड ट्रेनियों के ने नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां बूढ़ा तालाब पर धरना प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी भी देखने को मिली। अपनी मांगों से जुड़ी तख्ती और तिरंगा हाथ में लेकर शिक्षक भर्ती के लिए पात्र युवाओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में 14,580 शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल के बाद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी के साथ न्याय करेगी। आपको बता दें कि मार्च 2019 से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। वहीं बस्तर में बारिश आफत बनी हुई है। शुक्रवार रात को यहां बोरना नदी के नजदीक बेलगांव में बाढ़ आ गई। रात में ही एसडीआरएफ की टीम ने यहां फंसे 115 ग्रामीणों को निकाला। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी ग्रामीणों को नगरनार और बनिया गांव में बने राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। बस्तर में 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सभी नदी नाले उफान पर हैं, तो ऐसे में प्रशासन की टीम काफी ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है। एक बार फोटो खिंचा ले तो फिर हमारी टीम के साथ खिंचाओ ना, रेस्क्यू टीम के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ फोटो खिंचाना। वहीं देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है, तो कुछ ऐसे विशेष मंदिर भी हैं जहां की मान्यताएं बेहद ही प्राचीन हैं। छत्तीसगढ़ बालोद के स्वयंभू गणेश की प्रसिद्धि खूब है। यहां गणेश की प्रतिमा जमीन से निकली है। कहा जाता है कि पहली मूर्ति छोटी थी, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है। देखिए, जमीन से यहाँ निकले हैं गणेश, निसंतान की गोद भरते हैं विनायक। बालोद के स्वयंभू गणपति, जिनके दर्शन मात्र से दुख समाप्त हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से निसंतानों की गोद भर जाती है और जिनकी आराधना से बुद्धि जागृत हो जाती है, ऐसे ही स्वयंभू गणेश हैं। बालोद के मरारपारा में करीब 70 साल पहले जमीन के अंदर से भगवान गणेश की मूर्ति प्रकट हुई। इसे पहली बार 2 लोगों ने देखा, फिर उन्होंने टीन शेड लगाकर पूजा शुरू की। फिर धीरे धीरे यहाँ मंदिर बन गया। 2008 में गणेश पूजा के लिए यहाँ मौर्य मंडल परिवार बनाया गया, जो गणेश जी की सेवा में लगे रहते हैं। जमीन से प्रकट हुए गणेश जी महाराज हैं। आज से कई साल पहले जमीन से इनका उद्गम हुआ। धीरे धीरे जब इनका पर्चा बढ़ने लगा, जो भी अपनी सच्चे मन से मनोकामना लेकर आया, उसे गणेश जी भगवान ने दिया है। मैं और मेरे जैसे कई हजारों हजार भक्त हैं, जो इन्होंने सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया, उनको मिला है। कोरोना काल के कारण हमारा जो भय कार्यक्रम था, वो हम लोग पूरा मौर्य मंडल परिवार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्वारंटाइन का जो भी है उसका ध्यान रखते हुए अपने मंदिर में और भय आरंभ करने के सोचे थे। 11 दिन का भय पूजा करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं और मौर्य मंडल परिवार इसको पूरा तरह से निभाएगा और अपना पूजा पाठ करेगा। स्वयंभू गणेश के घुटने तक का कुछ हिस्सा अभी भी जमीन के भीतर है। लोग बताते हैं कि पहले गणेश जी का आकार काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। आज इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये बात और है कि यहाँ कोरोना महामारी की वजह से इन दिनों आस्था की भीड़ थोड़ी कम हो गई है। दिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज, बालोद। वहीं
भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि ये नाम कैसे पड़ा? दरअसल इसका संबंध छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है। देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ हुआ था गणेश और परशुराम के बीच युद्ध। युद्ध में टूट गया था भगवान गणेश का एक दांत। 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजे हैं गणेश। ढोलकल गणेश बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट ऊंचा ये सुंदर जगह है, जहां से विहंगम दृश्य दिखाई देता है। 10वीं सदी की इस मूर्ति को लेकर कई तरह के रहस्य आज भी कायम है। कथा तो ये भी प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत भी यहाँ टूट गया। इस घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की। चूंकि परशुराम के फरसे से गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। ढोलकल के बारे में एक पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान शिव नंदी राज में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भगवान गणेश को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया था कि मेरी तपस्या में विघ्न नहीं आना चाहिए। इस बीच परशुराम जी वहाँ पहुँचे और शिव जी से मिलने की अपनी बात बताई, लेकिन गणेश जी ने कहा वो तपस्या लीन है, वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन परशुराम जी के बीच गणेश जी के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी ऊंचाई पर और कोई गणेश प्रतिमा दूसरी नहीं है। यह प्रतिमा करीब 3.5 फीट ऊंची है और ललितासन मुद्रा में है, जिसे बड़ा शुभ माना जाता है। गणपति की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षय माला और नीचे बाएं हाथ में मोदक है। पुरातत्वविदों की माने तो इस प्रकार की प्रतिमा बस्तर में कहीं नहीं मिलती। ढोलकल जाने के लिए आपको पहले दंतेवाड़ा पहुंचना पड़ेगा। जगदलपुर से दंतेवाड़ा स्टेट हाईवे नंबर 16 से जुड़ा है। आपको दंतेवाड़ा के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से बसें मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको रायपुर से भी ट्रेन मिल जाएगी। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।